अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए कब्र के अजाब के हवाले से एक बदकार औरत, एक गुनहगार औरत का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। इस वाक़ये को ख़ास तौर से जो हमारी माँ बहनें हैं वो ज़रूर सुने, जो कि अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, उन्हें बुरा भला कहती हैं और उनसे बड़ी बड़ी फरमाइशें करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी शहर की बात है कि एक कब्रिस्तान के अंदर एक जनाजा लाया गया। ऐसे वक्त में घर वालों ने फरमाइश की कि यह हमारी बेटी है और ऐसे वक्त में हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की कब्र जो हो वो किसी पेड़ के साए के नीचे बने। ऐसे वक्त में कब्र खोदने वाले ने यह बात कही कि जैसे आपकी फरमाइश है वो पूरी हो जाएगी, और उस कब्रिस्तान के अंदर एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे जाकर कब्र की खुदाई करने लगा। लेकिन दोस्तों, उसने इससे पहले भी कई कब्रों को खोदा था क्योंकि रोज़ाना का उसका ये काम था। लेकिन आज जब इस लड़की की कब्र खोदने के लिए फाड़ा उसने लगाया तो ऐसे वक्त में उसकी रूह कांपने लगी, वो बेचैन होने लगा। बहुत ज़्यादा कोशिशें की लेकिन ऐसे वक्त में भी वो नाकाम रहा। जब दो चार फावड़े लगे तो ऐसे वक्त में बात सामने ये आई कि जिस जगह पर कब्र खोदी जा रही है वहाँ तो चट्टान है, और इसीलिए उसने ये बात कही कि जिस जगह आप कह रहे थे वहाँ तो कब्र नहीं खोद सकती, इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो कब्रिस्तान के अंदर किसी और जगह पर कब्र खोद दूँ। ऐसे वक्त में घर वालों ने ये बात कही कि अगर वहाँ पर नहीं खोद पा रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी और जगह खोद दो। ऐसे वक्त में ये कब्र खोदने वाला किसी और जगह पर कब्र खोदने लगा, हत्ता कि जहाँ भी कब्र खोदने के लिए जाता वहाँ की ज़मीन जो होती वो मजबूत हो जाती, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया। ऐसे वक्त में सुबह से शाम हो गई, पूरे कब्रिस्तान के अंदर इसने कब्र खोदने की कोशिश की लेकिन कहीं भी कब्र नहीं खोद पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और ये बात कहने लगा कि मैं कब्र नहीं खोद पाऊँगा। मेरा एक भाई है वो भी कब्र खोदता है, एक बार उससे जाकर मैं कहता हूँ हो सकता है कि वो कब्र खोद दे। ऐसे वक्त में वो अपने भाई को बुला कर लाया और फिर दोस्तों उस शख्स ने भी कब्र को खोदना शुरू किया, लेकिन दोस्तों उसको भी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार एक कब्र जो थी वो खुद ही गई, लेकिन जैसे ही वो कब्र खुदी उसमें से बेतहाशा बदबू आने लगी, ऐसी बदबू जिसको बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। ऐसे वक्त में ये शख्स जो था ये बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा कि आज तक मैंने ना जाने कितनी कब्रों को खोदा है लेकिन इतनी बेतहाशा बदबू मैंने आज तक किसी कब्र से महसूस नहीं की जितना इसकी कब्र से आ रही है। घर वालों ने यह बात कही कि बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की गई हैं दूसरी कब्रें खोदने की, लेकिन कोई कब्र नहीं खोद पाई है, इसीलिए अब मजबूरी में इसी कब्र में हमें अपनी बेटी को डालना पड़ेगा। और दोस्तों यही बात सोचते हुए घर वालों ने उस कब्र के अंदर अपनी बेटी के जिस्म को डाला, लेकिन जैसे ही कब्र के अंदर जिस्म को डाला गया फौरन ही बहुत बड़े बड़े सांप जो थे वो अचानक से उस कब्र के अंदर नमूदार हो गए, जिसको देखने के बाद ये तमाम लोग बड़े घबराए और फौरन ही अपनी बेटी का जो जिस्म था वो कब्र से बाहर निकाल लिया। लोगों को थोड़ा सा वहम हुआ कि हो सकता है कि कहीं अचानक से एक दो सांप आ गए हों, लेकिन दोबारा से जब उस कब्र के अंदर अपनी बेटी के जिस्म को डाला तो इस वक्त में फिर से दोबारा से वही देखने को मिला कि अचानक से फिर से सांप आ गए। यानी जितनी मरतबा भी कब्र के अंदर उस लड़की का जिस्म डाला जाता तो अचानक से सांप आ जाते और बाहर निकाला जाता तो सांप गायब हो जाते। ये चीज़ देखने के बाद घर वाले बड़े परेशान थे कि ऐसी क्या बात हो गई। ऐसे वक्त में कब्र खोदने वाले ने यह बात कही कि हो सकता है कि इस लड़की ने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ दी हो, किसी की नाफरमानी की हो, इसलिए आप में से जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम इसको माफ़ कर दें। तमाम लोगों ने उस लड़की को माफ़ कर दिया, लेकिन जब फिर से कब्र के अंदर डाला गया तो फिर से वही मंजर देखने को मिला, यानी अजाब जो था वो किसी हद तक कम नहीं हुआ था। कब्र खोदने वाले ने यह बात कही कि इस औरत का शौहर कौन है, वो आगे आए। ऐसे वक्त में दोस्तों आपको बता दूं घर वालों ने यह बात कही कि इसका शौहर जो है वो तो अपाहिज है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। कब्र खोदने वाले ने यह बात कही कि ज़रूर हो सकता है कि इसने अपने शौहर की नाफरमानी की हो। ऐसे वक्त में इसके शौहर के पास जाओ और उससे जाकर ये बात कहो कि वो अपनी बीवी को माफ़ कर दे, हो सकता है कि अजाब जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे वक्त में तमाम जितने भी लोग थे वो सब के सब उस औरत के शौहर के पास गए और उससे जाकर ये बात कहने लगे कि तुम्हारी बीवी के साथ ये वाक़या पेश आया है, जैसे ही हमने कब्र में डाला तो अचानक से बड़े ही भयंकर सांप नाजिल हो रहे हैं उसके ऊपर, और यकीनन ये अल्लाह का अजाब है। हमें बताओ कि असल में ये अजाब उसके ऊपर क्यों नाजिल हो रहा है। तो ऐसे वक्त में वो जो शौहर था उसने ये बात कही कि ये जो औरत थी ये बहुत ही ज़्यादा बदकार थी, ये हमेशा मेरे साथ ज़्यादती किया करती थी, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाती थी। ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मैं अपाहिज हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे बड़ी बड़ी फरमाइशें करती थी, यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था, तमाम कपड़े मुझे ही धोने पड़ते थे, हर एक चीज़ मुझे ही करनी पड़ती थी और ये ऐश किया करती थी।
इस औरत ने मेरा बड़ा दिल दुखाया था और शायद इसी वजह से उसके ऊपर अज़ाब नाजिल हो रहा है, लेकिन मैं अब अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ। और दोस्तों, जैसे उसने अपनी बीवी को माफ़ किया और उसके हक़ में दुआ की, फ़ौरन ही अज़ाब जो था वो टल गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके मरने के बाद जिसका आपने दिल दुखाया है वो आपको माफ़ ही कर दे। ऐसे वक्त में कभी अपने शोहर का दिल ना दुखाएं, बड़ी बड़ी फरमाइशें ना करें, हैसियत के हिसाब से ही बात करें और साथ ही साथ मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। इसके अलावा बहुत सी औरतों की ये आदत होती है कि अपने शोहरों को ग़ुलाम बना के रखती हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं कि जो औरतें अपने शोहर को ग़ुलाम बना कर रखती हैं तो वो ग़ुलाम की बीवी बन जाती हैं, लेकिन जो औरतें समझदार होती हैं तो वो अपने शोहर को राजकुमार बना के रखती हैं और राजकुमार की बीवी बन जाती हैं। और साथ ही साथ प्यारे आका ने यहाँ तक कि ये भी फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर सजदा करने का किसी को हुक्म होता तो वो औरतों को मैं कहता कि वो अपने शोहरों को जाकर सजदा करें। तो सोच लीजिए शोहरों का क्या मुकाम है, लेकिन ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि लोग इस बात को नहीं समझते। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर बेटी नहीं मान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपने जलाए। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया। बेटी को अगर सीरत ज़हरा न पढ़ाया, फिर बेटी की ईमान की तुम खैर मनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। तुम शौक से उस स्कूल में बेटी को पढ़ाओ, जिस मसनद मनसब में उसे चाहो बिठाओ। तुम शौक से उस स्कूल में बेटी को पढ़ाओ, जिस मसनद मनसब में उसे चाहो बिठाओ। लेकिन उसे तुम दर से हया पहले दिलाओ। जाफर की गुजारिश को कभी भूल न जाना। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाना। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाना।